हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो हमारे लैपटॉप के जो स्टेप डाउन सेक्शन होता है, इस सेक्शन को अलग अलग जो हमारे जो रिपेयरिंग करते हैं वो अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे इस सेक्शन को 3 और 5 सेक्शन भी बोलते हैं, स्टैंड बाई सेक्शन भी बोलते हैं और स्टेप डाउन सेक्शन भी बोला जाता है। तो आप कोई भी नाम इनमें से तीनों में से कोई भी नाम अगर बोले तो वो हमारा सेक्शन यही होता है जो स्टेप डाउन है। तो इस सेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है आपके लैपटॉप में और इस सेक्शन का काम क्या होता है, तो इस वीडियो में कंप्लीट हम जानेंगे। और इस सेक्शन से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे हमारे पास ये बोर्ड है, अगर इस बोर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है स्टैंड बाई सेक्शन से, तो आप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, आप इसको शॉर्टकट में कैसे चेक कर सकते हैं, आप इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक कर सकते हैं, तो ये कंप्लीट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अब ये सेक्शन का हमारा काम क्या होता है, तो ये सेक्शन हमारे जब लैपटॉप बंद होता है तो उस टाइम भी काम करता है, क्योंकि इसी सेक्शन से हमारे बोर्ड में 19 वोल्ट से लेकर के 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट में कन्वर्ट होता है। अभी सेक्शन का जो काम होता है वो एक साइड से 5 वोल्ट निकालना और एक साइड से 3.3 वोल्ट निकालना। ये सेक्शन हमारा काम कैसे करता है, तो आइए चलिए जानते हैं इसमें कंप्लीट इस वीडियो में कि कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे जो है वो देखिए कॉइल लगा हुआ है। आप इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसके ड्रेन पे 19 वोल्ट आपको मिलता है, यहाँ पे भी 19 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पे भी आपको 19 वोल्ट मिलेगा। अब ये 19 वोल्ट आता कहाँ है, तो जो हमारे वोल्टेज सेक्शन के जो पावर रजिस्टर होता है वहां पे जो कॉमन पॉइंट होता है, उस कॉमन पॉइंट को अलग अलग नामों से, अलग अलग सिमेट्रिक डायग्राम देखेंगे तो अलग अलग नामों से डिनोटेड रहता है। जैसे पावर एसआरसी, डीसी बैट आउट, बी प्लस 19 वोल्ट, बीन, ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वहां से देखिए यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है बी प्लस 19 वोल्ट, तो यहाँ पे डीसी बैट आउट भी लिखा हुआ हो सकता है। अब यहाँ से 19 वोल्ट लेकर के वहां से, और इसमें एक कॉइल के थ्रू और ये सीधा एक आईसी में रजिस्टर के थ्रू इन हो जाता है। जो ये आईसी का वीसीसी होता है, आईसी में वीसीसी मिलते ही ये सीधा देखिए एक लाइनिंग कनेक्टेड है जो यहाँ पे मॉसफेट पे आ रहा है। तो 19 वोल्ट उस मॉसफेट में भी आएगा और 19 वोल्ट इस मॉसफेट में भी आएगा। अगर आप यहाँ देखें तो हम यहाँ पे नंबरिंग डिनोट करके रखें ताकि जो स्टूडेंट होते हैं उसे चेक करने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर और एक नंबर और एक नंबर, मतलब एक नंबर में सबसे पहले 19 वोल्ट मिलना चाहिए। उसके बाद जो हमारा होता है वो एलडीओ इनेबल, क्योंकि यहाँ से ये हमारा एलडीओ भी आउट होता है। ये पिन देखिए एलडीओ, ये वोल्टेज डिवाइडर लगा है। अब एलडीओ के यहाँ पे पिनों पे कितना वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे हमारा कितना वोल्टेज मिलेगा, तो ये कैसे निकाल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपके पास ये R1 है और ये R2 है। अगर आपको वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला पता होगा तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा। ये R1 और R2 को कैलकुलेट कर लीजिए वोल्टेज डिवाइडर के फॉर्मूले से, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितना वोल्टेज मिलने वाला है। उस अकॉर्डिंग अगर वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है तो एलडीओ इनेबल यहाँ पे आ रहा है, और जैसे ही इसको एलडीओ इनेबल आता है तो यहाँ से हमारा जो एलडीओ होता है वो आउट करता है 3.3 वोल्ट और एक और एलडीओ आउट करता है जो हमारा 5 वोल्ट होता है। तो ये दोनों हमारा आउट करेगा। अगर ये आउट दोनों नहीं कर रहा है तो आपके जो हमारा स्टेप डाउन आईसी है ये खराब है, आपको रिप्लेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा वीसीसी आ चुका है और एलडीओ भी इनेबल आ चुका है। तो एलडीओ अब आउट होना चाहिए। इस एलडीओ का आप शॉर्टकट में कैसे चेक कर सकते हैं, तो ये एलडीओ है, इस पिन पे भी आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं चेक कर पाते हैं तो जो हमारी बैटरी के कनेक्टर होते हैं उसमें 3 जो डेटा, क्लॉक और टेम्परेचर के जो पिन होता है उस पे आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो एलडीओ का हमारा जो आउटपुट होता है वो सीधा हमारा बैटरी के 3 पिनों पे भी जाता है। वहां पे अगर 3.3 वोल्ट बन रहा है तो आप समझ जाइए कि हमारा एलडीओ ओके है। तो शॉर्टकट में आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए हमारे मॉसफेट पे यहाँ पे 19 वोल्ट आ चुका है और इधर भी हमारा 19 वोल्ट आ चुका है। इस आईसी में वीसीसी मिल चुका है। अब इसको इनेबल मिलना चाहिए, तभी ये इसके गेट को इनेबल करेगा। अब ये इनेबल किसी किसी आईसी में क्या होता है कि ये जो हमारा एलडीओ 3.3 वोल्ट होता है उसी को एक रजिस्टर के थ्रू फिर से इनेबल दे दिया जाता है, और किसी किसी बोर्ड में आप ऐसे देखेंगे कि इसका इनेबल आयो से आया हुआ होता है, या फिर किसी और सेक्शन का जो पी गुड होता है वो यहाँ पे आया हुआ होता है। अब अगर इनेबल इसको जैसे ही मिल जाएगा तो इस इनेबल से पहले
हमारा ये बूस्ट वोल्टेज बनता है, जो आप अगर देखेंगे तो सारे आईसी में यहाँ पे लिखा होता है BST या फिर बूट। तो इस पे वोल्टेज कितना मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलता है 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा। और इस ये जो कैपेसिटर है इस पे अगर इधर चेक करेंगे तो 5 वोल्ट ही मिलेगा, लेकिन इधर चेक करेंगे तो 5 वोल्ट और प्लस हो जाएगा जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो 5 प्लस, अगर इधर से 3.3 वोल्ट आउट हो रहा है तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट ऐड हो जाएगा, और ऐड हो करके इधर आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर में बूस्ट होता है। अगर ये कैपेसिटर जो रीजन वोल्टेज है ये वोल्टेज ना बने या फिर ये कैपेसिटर या रजिस्टर खराब हो जाएगा तो आपके बोर्ड में जो प्रॉब्लम आएगा वो ये मॉसफेट जो है ये बार बार शॉर्ट करेगा। जितने बार आप मॉसफेट को चेंज करेंगे उतने बार ये बार बार शॉर्ट होते जाएगा। अगर बार बार मॉसफेट आपका शॉर्ट हो रहा है तो आपको रीजन वोल्टेज चेक करने का जरूरत, जो बूस्ट वोल्टेज है उसको चेक करने का जरूरत है। तो अगर बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा तो आपके मॉसफेट बार बार शॉर्ट होता है। अब ये अगर आपका रीजन वोल्टेज यहाँ से आउटपुट ही ना करे तो आपके स्टेप डाउन आईसी खराब होता है, तभी ये आउटपुट नहीं होता है। जैसे ये इनेबल मिल जाएगा, रीजन वोल्टेज बनता है, तो यहाँ से हमारा गेट एक रजिस्टर के थ्रू और इसके गेट को इनेबल किया जाता है, इसके भी गेट को और इधर वाले जो है इसके भी गेट को सेम टाइम पे इनेबल किया जाता है। जैसे ये इनेबल होता है तो उस तुरंत सेकंड में ही ये आपका लोअर जो मॉसफेट होता है इसके भी गेट को इनेबल कर दिया जाता है। ये दोनों सेम टाइम में होता है आपका इनेबल। और यहाँ से आप देखिए ये काम कैसे करेगा। तो इसके ड्रेन पे 19 वोल्ट आ रहा है और जैसे इसका गेट इनेबल हुआ तो ये आउटपुट करके इसके ड्रेन पे आया, और यहाँ पे इसके गेट जैसे इनेबल हुआ तो ये सोर्स से ग्राउंड कर रहा है। अब इसका जो गेट होता है ये ऑन ऑफ होते ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे स्विचिंग कराने का काम कर रहा है। अगर ऑन होता है तो ये ग्राउंड होगा वोल्टेज और तुरंत ही इसको ऑफ किया जाता है। अब इतने स्पीड से ये ऑन ऑफ होता है कि इधर से हमारा जो आउटपुट होता है वो 5 वोल्ट होता है और इधर से जो हमारा आउटपुट होता है वो 3.3 वोल्ट होता है। अब इसको अगर आपको शॉर्टकट में चेक करना होता है तो आपके जो 2 कॉइल लगा होता है स्टेप डाउन सेक्शन को अगर आप पहचानना चाहे कि हमारे बोर्ड में स्टेप डाउन कहाँ पे है, तो आप CPU सॉकेट को छोड़ करके जहां कहीं भी 2 कॉइल, 2 कैपेसिटर और 4 मॉसफेट और 1 IC दिखेगा तो वो आपका स्टेप डाउन सेक्शन होता है। और इसके जो कॉइल के नंबर होता है, अगर एक कॉइल का नंबर है L50 तो दूसरे का 51 होगा या 52 होगा, एक नंबर छोड़ के भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर में आपका लगातार होता है। L50 है तो दूसरे का 51 होगा। तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं, आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगर इसको शॉर्टकट में चेक करना है, तुरंत ही चेक करना है कि हमारा स्टेप डाउन ओके है या नहीं, तो देखिए ये हमारा कॉइल है, आउटपुट कॉइल है। अगर यहाँ पे आपको 3.3 वोल्ट मिल रहा है और इधर के जो हमारा आउटपुट कॉइल है ये कॉइल अगर यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिल रहा है तो आपका स्टेप डाउन सेक्शन ओके है। आपको पूरे डिटेल में चेक करने का जरूरत नहीं है। अगर आपके बोर्ड में फिर भी प्रॉब्लम है तो आप इसके अगले जो सेक्शन होता है जैसे BS सेक्शन है और भी जो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप सेक्शन को चेक करेंगे। तो ये हमारा शॉर्टकट होता है इसको चेक करने के लिए। अब देखिए अगर इस बोर्ड में हमारा प्रॉब्लम आता है, लास्ट में जो हमारा आउटपुट होता है सारे जगह से अगर अच्छे से वोल्टेज जा रहा है तो देखिए यहाँ से जो हमारा 5 वोल्ट है इसी में आप नीचे आएंगे तो यहाँ से एक हमारा फीडबैक कनेक्टेड रहता है जो वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू यहाँ पे इस IC को फीडबैक देता है कि यहाँ पे 5 वोल्ट ही आउट हो रहा है या फिर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। सेम इस साइड भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा ये फीडबैक के लिए ये कनेक्टेड होता है, जो इसको फीडबैक देता है इस IC को देने का काम करता है कि इधर से 3.3 वोल्ट ही आउट हो रहा है या ज्यादा हो रहा है या कम। अगर आप देखते हैं कि 3.3 वोल्ट आ रहा है और तुरंत ही बंद हो जा रहा है तो हो सकता है आपका जो फीडबैक मिल रहा है उसमें कोई दिक्कत है, तो आप फीडबैक को देखेंगे। आगे कैपेसिटर लगा है, ये अगर शॉर्ट होता है तो भी आपका तुरंत ही स्टेप डाउन वोल्टेज बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप फीडबैक को चेक करेंगे और इसमें जो कैपेसिटर लगा है ये सारे कैपेसिटर को चेक करेंगे। अब चलिए हम इसी वीडियो में आपको दिखाते हैं कि आप इसको सिमेटिक से कैसे ट्रेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा 3.3 वोल्ट आउट हो जाएगा, ये LDO आउट हो गया और इधर से हमारा 5 वोल्ट आउट हो गया। तो चलिए हम एक बार दिखाते हैं कि हमारे सिमेटिक में कैसा होता है। अब देखिए ये हमारे पास सिमेटिक डायग्राम को ओपन कर लिए, ये भी हमारा स्टेप डाउन है। सिमेटिक डायग्राम को कैसे डाउनलोड करते हैं तो हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पे देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अब देखिए हमारा जो इसमें अब स्टेप डाउन खोजना है तो अगर ये हमारा CPU सॉकेट यहाँ पे लगा हुआ होता है जो यहाँ पे निकल चुका है,
अब इधर देखेंगे तो देखिए 2 कॉइल है और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो 4 मॉसफेट है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे अगर देखें तो देखिए एक हमारा ये मॉसफेट है और दूसरा हमारा ये मॉसफेट है और 2 उधर मॉसफेट है। एक बार हम आपको दिखाते हैं मार्किंग करके। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा पहला मॉसफेट है और इसमें हमारा ये पहला है और एक हमारा ये मॉसफेट है और एक हमारा ये मॉसफेट है और ये हमारा ऐसी है। तो देखिए यहाँ पे डीसी बैट आउट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है तो डीसी बैट आउट। और ये हमारा जो वोल्टेज इन का जो हमारा पीआर रजिस्टर होता है, पावर रजिस्टर, वहां से इसको भी इन मिल रहा है, मतलब वीसीसी यहाँ पे इनपुट हो रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो कोई भी यहाँ पे एलडीओ इनेबल नहीं है, तो ये सेल्फ इनेबल होता है। बहुत सारे हमारा ऐसा भी आईसी होता है जो हमारा सेल्फ इनेबल होता है स्टेप डाउन का, और यहाँ से हमारा 5 वोल्ट निकल रहा है, इधर 3.3 वोल्ट और इधर हमारा 5 वोल्ट। और अगर इधर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इनेबल 1 है और ये 2 है, इनेबल 2 है और इधर है हमारा इनेबल 1। तो ये आपका 5 वोल्ट के लिए इनेबल आएगा और ये आपका 3.3 वोल्ट के लिए। तो इसमें 2 इनेबल है, एक 3.3 वोल्ट के लिए, एक 5 वोल्ट के लिए। अगर इनेबल 1 मिसिंग होगा तो आपका एक साइड वाला मिसिंग हो जाएगा, इनेबल 2 मिसिंग होगा तो इस साइड वाले जो भी वोल्टेज होगा 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट वो मिसिंग हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे चेक करेंगे, तो सेम वही चीज है। यहाँ पे देखिए एक कॉइल लगा हुआ है और ये सीधा फेज वाला है जो स्विचिंग के लिए, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा बूस्ट है, ये रजिस्टर लगा करके और सीधा यहाँ पे VBST में कनेक्टेड है। तो अब इस जो हमारा सिमेट्रिक डायग्राम होता है इसके थ्रू आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। तो चलिए इस सिमेट्रिक डायग्राम से हम आपको एक बार ट्रेस करा के दिखाते हैं कि कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं बोर्ड में। अब देखिए हमारा ये दोनों कॉइल है और एक कैपेसिटर निकल चुका है। अगर हम इसको पलट दें इधर तो देखिए यहाँ पे 4 है, 2 मॉसफेट इधर, 2 मॉसफेट इधर और एक आईसी ये। तो ये हमारा स्टेप डाउन सेक्शन है। अब यहाँ पे हमारे पास मोबाइल में डायग्राम है, तो हम यहाँ पे जाएंगे सर्च में और हमारा कॉइल नंबर है PL4501। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे 4501 और जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको दिखा देगा कि आपके कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया है और यही हमारा वो स्टेप डाउन है। तो देखिए ये हमारा आ गया स्टेप डाउन। अब इसको हम सबसे पहले चेक करते हैं डीसी बैट आउट से भी इन। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा इधर आपका इस साइड से अगर हम चेक करें तो इधर हमारा है डीसी बैट आउट ये, और हमारा जो मॉसफेट है वो इधर है। तो हम एक बार यहाँ से चेक करते हैं कि मॉसफेट में हमारा आ रहा है या नहीं। आईसी के अगर हम पिन नंबर देखें तो देखिए इसमें आ रहा है 12 नंबर पिन में। तो डीसी बैट आउट को एक बार हम आईसी में चेक करते हैं। तो यहाँ से हम आ जाएंगे, ये हमारा आईसी है, आईसी के पहले नंबर, यहाँ से 5वें नंबर, 10 नंबर, ये हमारा 5 हो गया और ये 10 हो गया। इधर से अगर देखेंगे तो ये हमारा 12 नंबर हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा VCC यहाँ पे 12 नंबर में आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे जो हमारा मॉसफेट है उसमें डीसी बैट आउट आ रहा है। अब इसका नाम कहाँ से चेंज हो रहा है, तो अगर थोड़ा इधर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा नाम चेंज हो रहा है डीसी बैट आउट से पावर डीसी बैट आउट 5 वोल्ट। तो ये भी हमारा डायरेक्ट ही आएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे और दोनों मॉसफेट के ड्रेन पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। देखिए इसके ड्रेन पे और इस पे भी आएगा, तो दोनों पे आ रहा है। अब हम इसके गेट को चेक करते हैं। तो हमारा जो VCC जो भी आने का था वो हमारा आ चुका है। अब हम इसके गेट को चेक करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो मॉसफेट है वो ये है। तो इसमें जो LDO का इनेबल है वो नहीं है, सेल्फ इनेबल है। यहाँ पे कोई भी इनेबल पिन नहीं है, तो ये आउटपुट करेगा अगर ये ऐसे ओके होगा तो। अब हम चेक करते हैं इसके गेट को। तो इसके गेट को चेक करने से पहले आपको ये इनेबल को चेक करना होगा, जो इनेबल 2 है, और इनेबल 1 को चेक करना होगा। इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो इस पर आप रखेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे, फिर से आप इसे पेस्ट करेंगे तो आप देखिए यहीं पे आपको बगल में दिखाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे तो देखिए ये हमारा रजिस्टर के थ्रू आ रहा है और 3D3 ऑक्स है, और यहाँ पे ये रजिस्टर क्या है तो DY है, ये नॉट कनेक्टेड है। अगर आप इसको कॉपी करें
तो फिर से आपको लेकर के जाएगा LDO के पिन में। तो अगर हम पूरे एक एक चीज़ों को चेक कराएंगे तो देखिए यहाँ पे लेके आया और इधर से ये कनेक्टेड है यहाँ पे, तो ये LDO से ही हमारा इनेबल हो रहा है। हम आपको थोड़े से शॉर्ट में आपको चेक करा रहे हैं। इनेबल को अगर हम एक एक को चेक कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन जाएगा। अगर आपको डिटेल में चाहिए वोल्टेज दे करके कैसे आप चेक करते हैं तो आप कमेंट करेंगे तो हम आपको डिटेल में दे देंगे। अब देखिए हम एक बार गेट को चेक कराते हैं। तो इसके जो गेट होगा वो हमारा ये होगा और ये जो हमारा है PQ, तो हम इसको एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ से हम कनेक्ट किए और इसका गेट जो इनेबल हो रहा है, अगर हम मॉसफेट को देखें तो ये हमारा जो मॉसफेट है वो आपका PU 4504 है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो PU 4504 ये 2 है और एक साइड वाले अगर हम इस साइड देखें तो PU 4504 ये है। तो हम इसके गेट को चेक करते हैं कितने नंबर पिन से है, तो 10 नंबर पिन से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे हम इस पिन पे रखें एक को और यहाँ पे अगर हम 10 नंबर देखें तो ये हमारा 5 नंबर और ये हमारा 10 नंबर है। तो देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट आएगा। अब एक रजिस्टर के थ्रू जा रहा है तो हमको एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे लेकर के जाना होगा। तो थोड़ा सा हम इसमें बगल में देखेंगे तो आपको एक रजिस्टर मिलेगा। थोड़ा सा रोकिए थोड़ा। अब देखिए हम यहाँ पे एक गेट पे रखे हैं और 10 नंबर पिन पे, तो ये डायरेक्ट हमारा यहाँ से कनेक्टेड है। अब ये जो रजिस्टर होता है वो आपका LVR होता है, तो ये डायरेक्ट बीप करता है। इसी प्रकार से आप इसके गेट को चेक करेंगे। इस साइड जो हमारा गेट है ये वाले गेट को हम चेक करा के दिखाएं, तो इसी प्रकार से आप इसके गेट को भी चेक करेंगे। और अगर इसके गेट इनेबल हो रहा है तो आप लोअर मॉसफेट को भी गेट चेक करेंगे और इस साइड वाले के दोनों के मॉसफेट चेक करेंगे। चलिए एक बार हम इसको बोर्ड में समझा देते हैं। अब देखिए अभी जो हम आपको चेक कराए हैं वो हमारे 10 नंबर पिन से ये डायरेक्ट कनेक्टेड था गेट, और इसी प्रकार से आप इसके गेट को भी चेक करेंगे तो ये सीधा आकर के इसमें कनेक्ट होगा। ये गेट और एक हमारा जो लोअर मॉसफेट होता है ये वाले, तो इसके गेट भी कनेक्टेड रहता है और इधर से अगर देखेंगे तो ये गेट भी हमारा कनेक्टेड होता है। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना होता है। इसमें हम आपको कंप्लीट नहीं दिखाएं। अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए कि आप कैसे इसको हॉट टेस्टिंग कर सकते हैं वोल्टेज दे करके, आप कैसे वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं फॉल्ट को, कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करेंगे, आपको हम डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करा देंगे कि स्टेप डाउन को आप कैसे चेक कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से कुछ देखने को या फिर सीखने को मिला होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी वीडियो लगातार लैपटॉप रिपेयरिंग, टीवी रिपेयरिंग, कंपोनेंट से रिलेटेड वीडियो मिलते ही रहेगा। अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग, AC, फ्रिज, कूलर, मोबाइल रिपेयरिंग ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।